सरकार है जिन्होंने जीना मुश्किल कर दिया। आज आप देखिए, अगर हम लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं, हम लोग समाजवाद की बात करते हैं, तो किसी को छांटने की बात नहीं करते हैं, सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं। सबको, चाहे अगड़े हो, स्वर्ण जाति के हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, दलित समाज के हो, अति पिछड़े समाज के हो, सब लोगों की हम लोग बात करने का काम करते हैं। अब मान लीजिए एक परिवार में 4 भाई है, 2 बहन है, कोई पीछे छूट गया, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए पूरा परिवार जो है साथ लगता है। तो अगर हम समाजवाद की बात करते हैं, तो हम सबको लेकर के चलने की बात करते हैं। अभी बाई इलेक्शन हुआ था, हमने साफ तौर पे कहा था बौछार के यहाँ हमारे पासवान है, 36,000 वोट से चुनाव ये जीत कर गए। हमने स्पष्ट रूप से कहा कि हम नए सोच के नौजवान हैं, नया बिहार बनाना है, और जब नया बिहार बनाना है तो तरक्की की बात होनी चाहिए, सबके उत्थान की बात होनी चाहिए, सबको लेकर के साथ चलने की बात होनी चाहिए। और हम लोगों ने पिछले एमएलसी के चुनाव में 5 टिकट जो है भूमिहार समाज को हम लोगों ने देने का काम किया। 5 में से 3 सीटें जो है भूमिहार समाज के लोग जो जीत करते हैं, यानी साफ दिखाता है कि अगर आप हाथ बढ़ाइएगा तो आप सब लोगों का साथ मिलेगा। और आप लोग, और ये कोई एक बार की बात नहीं, रिश्ते अचानक से नहीं बिगड़ते हैं, रिश्ते अचानक से सुधरते नहीं है। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। कोई यहाँ वोट बैंक की राजनीति या वोट के लिए हम यहाँ नहीं आए, अभी कोई चुनाव नहीं है, हम यहाँ केवल आप लोगों का विश्वास जीतने के लिए आए, आप लोगों का साथ के लिए आए। और जो आप लोग जब बेरोजगारी की बात करते हैं, तो बताइए कौन सा ऐसा धर्म है या कौन सी ऐसी जाति है जहां बेरोजगारी ना हो? आपके समाज में भी बेरोजगारी, आपके समाज में भी गरीबी, लेकिन आप लोगों का समाज जो है वो बुद्धिजीवी है, पढ़ा लिखा है, जागरूक है। अगर आप लोग अगर ठान लीजिएगा, या हम कहें कि आप लोग एक बार बेड़ा ले लीजिएगा, तो बेरोजगारी भी खत्म होगा, महंगाई भी खत्म होगा। ये हकीकत है। अब नया बिहार बनाना है तो आप सब लोग नौजवान, अभी चले जाएगा पटना में घाट पर, तो सब वही पढ़ रहा है, पढ़ता है। बहाली के लिए कब से अब तक बहाली नहीं हुई, कई साल हो गए बहाली नहीं हो रही, परीक्षा रद्द हो रहा है, रद्द हो जा रहा है। अब बिहार की स्थिति तो ऐसी होगी, आप लोग सब लोग जानते हैं, कोई परीक्षा जो है ढंग से नहीं होता, कदाचार मुक्त नहीं होता। जिसका मेरिट वाला है उसका नौकरी नहीं होता, जो चंदा चढ़ा देता है उसका पीछे से होता है, जो आज तक परीक्षा तक नहीं दी। तो एक स्थिति बनी हुई, खास तौर पे आप देखिएगा तो एक जिले तक किसी को रह गया नौकरी, एक जिले तक ही रह गया है नौकरी, और कहीं किसी को कुछ नहीं सुनवाई ना कार्रवाई। 80 घोटाले हो गए, भ्रष्टाचार हो गया, सीएजी की रिपोर्ट में 2 लाख करोड़ का हिसाब किताब नहीं है, लेकिन कोई जांच नहीं होती, कोई पड़ताल नहीं। आप देखिएगा कि पुल जो है पुल में चोरी हो जाता है, बता रहे पुल को किसका नजर लगा हुआ है। कभी बांध जो है चूहा कटर देता है, कभी शराब में पड़ा हुआ, जो थाने में पड़ा हुआ जो शराब है उसको चूहा पी जाता है, कभी मैट्रिक के परीक्षा में सनी लियोनी पास हो जाता है, एसटीए की परीक्षा में साउथ की हीरोइन अनुपमा पास हो जाती है। मतलब ये क्या बना हुआ है, किसान को यूरिया नहीं मिल रहा, मजदूर पलायन
नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रहा, लोग परेशान हैं। कहाँ जाए? पेट्रोल जो है 100 रुपए के पार चला गया, गैस सिलेंडर 1000 के ऊपर चला गया। कोरोना काल में कई लोगों की नौकरी चली गई, कई लोगों का व्यवसाय ठप हो गया, लेकिन किसी की चिंता नहीं। अब बात क्या हो रही है भाई? एक नया नैरेटिव आ रहा है। नया नैरेटिव क्या है? देखिए, जो धर्म पर विश्वास करता है, जिसको आस्था है, वो एक बात से जरूर सहमत होगा कि सबसे बड़ा अगर धर्म है तो इंसानियत है, उससे बड़ा धर्म कोई नहीं। हमारा समाज सुरक्षित है, कौन नहीं चाहता? हमारा देश सुरक्षित है, कौन नहीं चाहता? लेकिन अगर हम बेरोजगारी हटाने की बात करते हैं, नौकरी दिलाने की बात करते हैं, तो राष्ट्रद्रोही है। महंगाई कम करने की बात करते हैं तो क्या राष्ट्रद्रोही है? अगर बेरोजगारी हटेगी, नौजवानों को रोजगार मिलेगा तो देश तरक्की करेगा, देश का भला होगा, तो ये राष्ट्रभक्ति नहीं है। लेकिन तरह तरह का नेगेटिव सेट किया जा रहा है। क्या सेट किया जा रहा है? और इसी कारण आप लोगों को कहा जाता है कि आप लोग जो है बंधुआ वोटर बन चुके हैं, जिस गुलामी से आप लोगों को निकल गए। क्या सेट किया जा रहा है? आज चर्चा किस पे हो रही है? लाउड स्पीकर पे हो रही है। आज चर्चा बुलडोजर पे हो रही है। या महंगाई पे चर्चा नहीं होगी, किसान पे चर्चा नहीं होगी, बेरोजगारी पे चर्चा नहीं होगी, पलायन पे चर्चा नहीं होगी। बिहार में कहा जाता है डबल इंजन, जिसको हम ट्रबल इंजन कहते हैं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसकी चर्चा नहीं होगी। बिहार को विशेष पैकेज मिले, इसकी चर्चा नहीं होगी। गरीबी कैसे हटे, इसकी चर्चा नहीं होगी। बिहार में कारखाने लगे, इसकी चर्चा नहीं होगी। बिहार में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगे, आईटी हब बने, इसकी चर्चा नहीं होगी। क्या चीज पे चर्चा चल रहा? तो भैया हिंदू खतरे में है। देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, गृह मंत्री हिंदू है, बिहार का मुख्यमंत्री हिंदू है, तीनों सेना अध्यक्ष हिंदू है। फिर किस बात का खतरे में भाई? किस बात का? ये बेवकूफ बनाने वाला, यानी डाइवर्ट करना, आप लोगों को असल मुद्दे से भटकाना, ये षड्यंत्र चल रहा है। और सब लोग ग्रांटेड नहीं है भाई। अगर वोट विभाजन हो ही जाता, जब हमको जात के नाम पे वोट मिल रहा है, धर्म के नाम पे वोट मिल रहा है, तो हम बेरोजगारी क्यों हटाएंगे? हम कारखाने क्यों लगाएंगे? हम गरीबी क्यों मिटाएंगे? हम शिक्षा चिकित्सा क्यों सुधारेंगे? हम पलायन क्यों रोकेंगे? यही काम चलता है। तो इसलिए आप सब लोग, बुद्धिजीवी लोग, आप सब लोग और आपका समाज मजबूत समाज है, इसमें कोई दौरा नहीं है, लड़ाकू है। लेकिन आज जो बिहार की सबसे ज्यादा जो जरूरत है, आज का जो दौर है, आपसे हम कहना चाहते हैं, आज बिहार को आर्थिक न्याय की जरूरत है, आर्थिक न्याय की जरूरत है। अगर हम सबको मौका मिलेगा, आपका साथ मिलेगा, तो हम जरूर आर्थिक न्याय लोगों के साथ करने का काम करेंगे, सबको सम्मान, सबको अधिकार देने का काम करेंगे। और अब लोग, आप लोग जानते हैं कि किस प्रकार से अभी बिहार सरकार चल रही है, कहीं किसी की सुनवाई नहीं। अभी बिहार विधानसभा के स्पीकर को किस प्रकार से जो हम लोगों के कस्टोडियन होते हैं, आप समझिए, स्पीकर मतलब लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का प्रिंसिपल होता है, उनको जो है किस प्रकार से बताना है, क्या क्या नहीं कहा। आज तक ऐसी घटना आप लोगों ने देखी कभी? हम लोग ने तो कभी नहीं देखी। हमारा उम्र भले ही कम है, लेकिन हम जानकारी और ज्ञान ज्यादा रखते हैं। हमारे जानकारी और ज्ञान में किसी भी संस्था से, चाहे बिहार विधानसभा हो या अन्य प्रदेशों का विधानसभा हो या परिषद हो या पार्लियामेंट, आज तक हमने ऐसा देश जो है कहीं भी नहीं देखा जहां स्पीकर को लता
आप समझ जा, जब स्पीकर की नहीं सुनी जा रही है तो और लोगों का क्या हाल होगा, ब्लॉक का क्या हाल होगा, थानों का क्या हाल होगा, क्या स्थिति पैदा होगी। पूरी तरीके से जो है अफसर शासन पूरे बिहार में काम कर रही है, जहां जनप्रतिनिधियों की कोई सुनवाई नहीं होती, कोई मान सम्मान नहीं। हम आप सब लोग यही कहने आए, आज भले व्यवस्था ज्यादा थी, आज ईद का मौका है, कई जगह पहले से भी कार्यक्रम था, आयोजन सब लोग यहाँ आशुतोष वगैरह सब लोग मिलने आए थे, और हमको लगा कि नहीं, एक बार हमको आप लोगों के पास आना चाहिए, जाना चाहिए, कम से कम अपनी बात को तो हम रखें और आप निफिक्र रहिए। अगर आप लोग हम लोगों का साथ देगा तो हम भी आपको वचन देते हैं कि तेजस्वी कभी पीछे कदम अपना नहीं हटाने तो चाहिए सबको समान केवल चुनाव में ही, और कोई एक चुनाव में थोड़ी ना समान दिया जाएगा। आप वोट दीजिए या ना दीजिए, जो आपका अधिकार बनता है वो आगे के दक्षिण भविष्य में वैसे ही चुनाव में फैसला करेगा, आप लोगों को जगह देगा जो आप लोगों का अधिकार है। इसमें हम लोग पीछे नहीं हटने वाले। वोट देना ना देना ये लोगों की मर्जी होती है, लोगों का फैसला होता है, और किसी भी दल के नेता को, किसी भी दल को उसका सम्मान करना चाहते हैं। हम लोग सम्मान करने वाले लोग, लेकिन आप सब लोगों से हम इतना जरूर कहना चाहते हैं, एक मौका आप लोगों ने सब किसी को मौका दिया, हर कोई को, लेकिन एक मौका आप सब जो है एक बार विश्वास आप लोग जो है करके दिखाइए, हम आपके विश्वास पे खड़े उतरेंगे। और यह सभी लोग मंच में सब लोग, कई पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, कभी कोई किधर काम किया होगा, कभी इधर कोई काम किया होगा, कभी उधर काम किया होगा। कई लोग जो है हम साथ में बचपन में मीना जी हैं, बचपन से हम देखते आ रहे हैं, अक्षर राज जी हैं, इनको भी हम जो है बिहार चुनाव के बाद से ये प्रभारी बने हैं, तब से इनके साथ भी हम लोगों ने काम किया है, भले आदमी हैं। इसलिए कई और हम लोग हो सकता है पूर्व में पहले, चाहे आशुतोष हो, उनका अपना संगठन हो, उनके अपने लोग हो, या कोई भी हो सकता है हम लोग गाली भी खाए होंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि आदमी इंसान वही बेहतर रहता है जो अपने गलती को सुधार करके आगे बढ़े, और मेरा कोई और मकसद नहीं। बिहार की तरक्की हो, बिहार आगे बढ़े, आप सबका सम्मान हो, यही हम लोगों की कामना है। पीस का, एक खुशहाली का वातावरण हम सब लोगों के बीच बने, अच्छा तालमेल रहे, इसी चीज के लिए हम लोग, और जब हम लोग सब लोग एकजुट हो जाएंगे तो हम कह रहे हैं किसी के माई के लाल में दम नहीं जो आपको हरा करके दिखाए। तो हम ज्यादा कुछ हम कहेंगे नहीं, लेकिन केवल कुछ लोग आए, इस काम से सुने, इस काम से निकाल। बूथों पे भी दिख रहा है, तो हम लोग सब लोग पुनः आप सब लोगों को अपने दल की तरफ से आप सभी लोगों को बधाई देते हैं।
जितने आयोजक हैं, आशुतोष जी हैं, उनको भी हम बधाई देते हैं। और जितने यहाँ उपस्थित हमारे सम्मानित अतिथि लोग आए हैं, जो वक्ता हैं, उन सबको हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। और धन्यवाद इस बात के लिए भी कि भाई आपने हमको मुख्य अतिथि बनाया, तो मुख्य अतिथि तो बनाया है, अब मुख्य अतिथि बना करके आप लोगों ने एक बात तो स्पष्ट कर दिया है कि आपने बड़ी जिम्मेवारी हमको दे दी। ये हुआ कि आपने हमको ड्यूटी दे दी, आपने हमको काम दे दिया। अब उस काम को हम करेंगे तो आपका साथ मिलेगा, अगर उस काम को हम नहीं करेंगे तो साथ नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आप लोगों के बीच आने इतना तो आप देखेंगे ना, कितना साल हुआ हमको, 4 साल में नेता विरोधी दल बने हुए, नेता विरोधी दल बने हुए 4 साल हुआ। और 4 साल में देखिए नीतीश जी को 3री नंबर का पार्टी ले गए। तो कम से कम इतना ताकत तो है कि अगर हम बिहार विधानसभा में खड़े होते हैं तो चाहे भाजपा के लोग हों, चाहे जदयू के लोग हों, किसी के पास मेरे सवाल का जवाब नहीं। और आप लोग एक बार आंख बंद करके या घर लौटिएगा तो एक बार सोचिएगा, आज तक अगर हमने किसी की बुराई चाही है, हमने केवल प्रोग्रेसिव बातें की हैं, पॉजिटिव बातें की, सबके भलाई की बात की है, मुद्दे की बात की, किसी को ठेस पहुंचाने की बात आज तक हमने नहीं की, कभी भी। तो इसलिए आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं और जानिए ना, इतना गर्मी है या कुछ भी है, आप लोग तो मजबूत हैं भाई, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? मौसम तो बदलते रहता है। तो इसलिए आप सब लोगों को आज के अवसर पर फिर से कि परशुराम भगवान की आप लोग जयंती मना रहे हैं, और परशुराम जी का क्या काम था आप लोग तो सब लोग जानिए। तो आप सब लोग को हम पुनः इस जयंती के अवसर पर बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, और ये उम्मीद के साथ जाते हैं कि आप सब लोग जो है किसी के बहकावे में ना आए। आप सब लोग जो है बिहार राज्य की तरक्की कैसे हो, देश की तरक्की कैसे हो, सभी लोगों में भाईचारा कैसे बनी रहे, इस सोच के साथ आप लोग जाइए। और सभी लोगों को पुनः हम दिल से धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं, और एक तो मौका मिलेगा। ये तो क्या कहते हैं भोजपुरी में, पिटा जाना। जब तक पिटाएंगे नहीं हम लोग एक दूसरे को, तब तक काम नहीं चल रहा। तो पिटाने का जब कई राउंड लगेगा, चम्मच से अगर चाय में चीनी डालिएगा तो मिलाना है, तो अभी तो चूड़ा दही तो कई बार सानना ना पड़ेगा। तो अभी सानने का समय, तो अभी सनाना, जब सनाई हो जाएगा तब काम हो जाएगा। तो आप सब लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय परशुराम। सब लोग यहाँ आशुतोष वगैरह सब लोग मिलने आए थे, और हमको लगा कि नहीं, एक बार हमको आप लोगों के पास आना चाहिए, जाना चाहिए, कम से कम अपनी बात को तो हम रखें। और आप निफिक्र रहिए, अगर आप लोग हम लोगों का साथ दीजिएगा तो हम भी आपको वचन देते हैं
कि तेजस्वी कभी पीछे कदम अपना नहीं हटाने का काम किया। और हम तो चाहते हैं सबको सम्मान मिले। सम्मान केवल चुनाव में ही नहीं, और कोई एक चुनाव में थोड़ी ना सम्मान दिया जाता है। आप वोट दीजिए या ना दीजिए, जो आपका अधिकार बनता है वो आगे तेजस्वी भविष्य में वैसे ही चुनाव में फैसला करेगा, आप लोगों को जगह देगा जो आप लोगों का अधिकार बनता है। इसमें हम लोग पीछे नहीं हटने वाले। वोट देना ना देना ये लोगों की मर्जी होती है, लोगों का फैसला होता है, और किसी भी दल के नेता को, किसी भी दल को उसका सम्मान करना चाहिए। हम लोग सम्मान करने वाले लोग, लेकिन आप सब लोगों से